हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ E4 इंग्लिश। दोस्तों, आज की ये वीडियो वोकैबुलरी सीरीज़ की एक और वीडियो है। इसमें हम कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जुमलों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस है हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड अक्यूटनेस ऑफ सेंसिबिलिटी इज़ मार्वलस। यानी उसका हिस्से मिजाह और तेज़ी फ़हम हैरत अंगेज़ है। इसके बाद हमारा एक और सेंटेंस है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज़ पेंसटेकिंग बट इट्स फ्रूट इज़ स्वीट। यानी इल्म का हुसूल पुरमुशक्क़त है मगर इसका फल मीठा है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में सबसे पहला वर्ड है ह्यूमर। ह्यूमर कहते हैं मिजाह को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है अक्यूटनेस। अक्यूटनेस का मतलब है तेज़ी या जहन की तेज़ी को हम अक्यूटनेस कहते हैं, जिसको हम जहानत भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड है सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी का मतलब है फिरासत या इदराक या समझ बूझ। इसके अलावा एक और वर्ड है मार्वलस। मार्वलस का मतलब है हैरत अंगेज। और एक्विजिशन का मतलब है हुसूल या इक्तिसाब। इसके बाद एक और वर्ड है पेंसटेकिंग। पेंसटेकिंग का मतलब है पुरमुशक्कत। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हिज एंगल ऑफ विजन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम माइन ऑन दिस इशू। यानी इस मसले पर उसका जाविया नज़र मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके अलावा एक और सेंटेंस है व्हेन हिज ऑपरेशंस एक्सीडेड ऑल बाउंड्स पीपल फ्लेयर्ड अप। यानी जब उसका जबर हर हद से आगे बढ़ा तो लोग आग बबूला हो गए। इसके इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में पहला है एंगल ऑफ विजन। एंगल ऑफ विजन का मतलब है जाविया नज़र, यानी देखने का जो अंदाज होता है उसको हम एंगल ऑफ विजन कहते हैं। इसके बाद एक और वर्ड है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है जबर या जुल्म। इसके अलावा एक और वर्ड है एक्सीड। एक्सीड का मतलब है हद से आगे गुजर जाना या तजावुज कर जाना। इसके बाद एक और वर्ड है फ्लेयर अप। फ्लेयर अप का मतलब है आग बगूला हो जाना या गुस्सा हो जाना। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही फोर्स्ड द साइंस ऑफ द फॉर्मर रूलर टू लीव द सिटी। यानी उसने साबिक हुक्मरान के अहलो अयाल को शहर छोड़ने पर मजबूर किया। इसके बाद एक और सेंटेंस है द मेलोडियस साउंड ऑफ द फ्लूट इंचेंटेड हिम। यानी बांसुरी की सुरीली आवाज़ ने उसे मशहूर कर दिया। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, जिसमें पहला वर्ड है फोर्स। फोर्स का मतलब है मजबूर करना एज अ वर्ब। ये मजबूर करने का सेंस देता है। इसके बाद एक और वर्ड है साइंस। साइंस का मतलब है अहलो अयाल। एक और वर्ड है फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब है पिछला या साबिका। और इसमें लास्ट वर्ड है फ्लूट। फ्लूट कहते हैं बांसुरी को। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही ऑफन हंट्स बीस्ट्स ऑफ प्रे इन द वाइल्ड। यानी वो अक्सर जंगल में शिकारी दरिंदों का शिकार करता है। एक और सेंटेंस है द ब्राइड इमर्ज्ड फ्रॉम द पैलिंक्विन इन द बेबी ऑफ मेडन्स। यानी दुल्हन दोशीज़ाओं की जुर्मट में पालकी से नमूदार हुई। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में पहला लफ्ज़ है हंट। हंट का मतलब है शिकार करना। इसके अलावा दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है बीस्ट। बीस्ट का मतलब है वहशी दरिंदा। और एक और वर्ड है प्रे। प्रे का मतलब है शिकार। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड है वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब है जंगल या बयाबान। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है इमर्ज। इमर्ज का मतलब नमूदार होना या जाहिर होना। और पैलिंक्विन का मतलब है पालकी या डोली, जिसको हम कहते हैं। और एक और वर्ड है बेवी। बेवी का मतलब है जुर्मट। और एक और वर्ड है मैडन। मैडन का मतलब है दोशीज़ा या कवारी लड़की। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द प्रिजनर एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी इन द डार्क ऑफ नाइट। यानी कैदी रात की तारीकी में कैद से फरार हो गया। इसके बाद एक और सेंटेंस है अ पेरिनियल सीरीज ऑफ बैटल्स ब्रोक आउट बिटवीन द टू ट्राइब्स। यानी दोनों कबीलों के दरमियान जंगों का एक दायमी सिलसिला शुरू हो गया। इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में पहला लफ्ज़ है स्केप। स्केप का मतलब है फरार हो जाना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी कहते हैं कैद को। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब है दायमी। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब है छिड़ जाना या शुरू हो जाना। ख़ास तौर पर जंग शुरू हो जाए या कोई मसला शुरू हो जाए तो हम ब्रेकआउट उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द मूट पॉइंट ऑफ द मीटिंग वाज हाउ टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स। यानी मीटिंग का काबिल बहस नुक्ता ये था कि इस्लाहात कैसे नाफिज करें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द ज्यूरी मूटेड फॉर आवर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ द वर्डिक्ट। यानी ज्यूरी जो जजेस का एक बेंच होता है, ज्यूरी ने घंटों फैसले की आईनी पेचीदगियों पर बहस की। इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में पहला वर्ड है मूट पॉइंट। मूट पॉइंट का मतलब है काबिल बहस नुक्ता, यानी ऐसा नुक्ता जिस पे बहस की गुंजाइश हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब है अमल दरामद करना या नाफिज करना। दोस्तों एक और वर्ड है मूट। मूट का यहाँ मतलब है काबिल बहस। और इम्प्लीकेशन का एक मतलब है मफहूम और दूसरा मतलब है उलझाव या पेचीदगी।
इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द जैग्ड एजेस ऑफ द बार्स इंजर्ड हिम, यानी सलाखों के नोकीले सिरों ने उसे जख्मी कर दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द वुंड वाज लैसिरेटेड टू टेक आउट द बुलेट, यानी गोली निकालने के लिए जख्म को चीरा गया। इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में पहला वर्ड है जैग्ड। जैग्ड का मतलब है नोकीला या नोकदार। इसके बाद एक और वर्ड है एज। एज का मतलब है सिरा या किनारा, और वुंड जख्म को कहते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड है लेसिरेट। लेसिरेट का मतलब है चीर पाड़ करना। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द डियर जंप्ड इनटू एन एलिगेटर इन्फेस्टेड स्वैम्प, यानी हिरन ने मगरमच्छों से भरे दलदल में छलांग लगा दी। इसके बाद एक और सेंटेंस है दे स्किन्ड द गोट आफ्टर स्लॉटरिंग, यानी उन्होंने बकरी को ज़िबा करने के बाद उसकी खाल उतार दी। इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में पहला वर्ड है इन्फेस्टेड। इन्फेस्टेड का मतलब है भरा हुआ, और स्वैम्प कहते हैं दलदल को। इसके अलावा एक और वर्ड है स्किन। स्किन एज अ वर्ब यूज हुआ है और इसका मतलब है खाल उतारना, और स्लॉटर कहते हैं ज़िबा करने को। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द स्काई वॉज रिस्प्लेंडेंट विद मून लाइट, यानी आसमान चांदनी से रोशन था। इसके अलावा एक और सेंटेंस है ही वॉज सॉन्टरिंग इन दी पार्क, यानी वो पार्क में टहल रहा था। इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में पहला वर्ड है रिस्प्लेंडेंट। रिस्प्लेंडेंट कहते हैं रोशन या चमकदार को। मून लाइट कहते हैं चांदनी को, यानी चांद की जो रोशनी होती है उसको हम मून लाइट कहते हैं। और सॉन्टर का मतलब है टहलना या घूमना। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अ काम साइलेंस ओवर पावर्ड द इन्वायरमेंट अराउंड, यानी इर्द गिर्द के माहौल पर एक पुरसुकून खामोशी छा गई। एक और सेंटेंस है ही ट्राइड टू कंसील हिज ग्लूम विद अ फियंट स्माइल, यानी उसने एक बनावटी मुस्कुराहट से अपना गम छुपाने की कोशिश की। इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में पहला वर्ड है ओवर पावर। ओवर पावर का मतलब है गालिब आ जाना या छा जाना, और कंसील का मतलब है छुपाना। एक और वर्ड है ग्लूम। ग्लूम का मतलब है गम। इसके अलावा ग्लूम तारीकी को भी कहते हैं। एक और वर्ड है फियन। फियन का मतलब है बनावटी अंदाज अपनाना। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट योर अटेंशन फ्रॉम रियल इशू, यानी वो सिर्फ हकीकी मसले से तुम्हारी तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद एक और सेंटेंस है आई हैव टू डिफॉग द विंडो पेन्स एवरी मॉर्निंग इन विंटर, यानी मुझे सर्दियों में हर सुबह खिड़की के शीशों से धुंध साफ करनी पड़ती है। इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में पहला वर्ड है डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब है हटाना। इसके बाद एक और वर्ड है डिफॉग। डिफॉग का मतलब है धुंध साफ करना, और पेन्स कहते हैं खिड़की के शीशों को। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अ वास्ट एरिया वाज डिफॉरेस्टेड फॉर इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, यानी सनती तामीरात के लिए एक वसी इलाके को जंगलात से पाक किया गया। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द कंपनी विल डिफ्रे द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रिप, यानी कंपनी दौरे के सारे अखराजात अदा करेगी। इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में पहला वर्ड है वास्ट। वास्ट कहते हैं वसी या कुशादा को। इसके अलावा डिफॉरेस्ट का मतलब है जंगल साफ करना या जंगलात से साफ करना। इसके बाद जो है एक और वर्ड है डिफ्रे। डिफ्रे का मतलब है अदा करना, ख़ास तौर पर खर्च वगैरह एक्सपेंसेस अदा करने को डिफ्रे कहते हैं, और एक्सपेंसेस अखराजात को कहते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द मैन वाज लिम्पिंग एंड सीम्ड अ बिट हैगर्ड, यानी आदमी लंगड़ाता हुआ जा रहा था और कुछ खस्ता हाल दिखाई दे रहा था। इसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस है ट्रैवलर्स ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन दे सॉ नेबुलस इमेज ऑफ अ डिस्टेंट विलेज, यानी मुसाफिरों ने जब दूर वाक़ एक गांव की धुंधली तस्वीर देखी तो उन्होंने सुख का सांस लिया। इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में पहला वर्ड है लिम्प। लिम्प का मतलब है लंगड़ा कर चलना या लंगड़ाता हुआ चलना। इसके बाद है हैगर्ड। हैगर्ड का मतलब है खस्ता हाल या तका हुआ, और साई का मतलब है सांस लेना। इसके अलावा दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड है नेबुलस। नेबुलस का मतलब है धुंधला। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वोकैबुलरी की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।